तो गाय का मुद्दा है और हमारे साथ संत प्रकाश दास जी महाराज हैं। गुरुदेव, क्या चाह रहे हैं आप? क्या आप कह रहे हैं मोदी जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए? संत की आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है मोदी जी तक? पहले तो प्रणाम, वंदे मातरम, जय गौ माता की। वैसे तो मोदी जी खुद संत है जी और संतों की आवाज सुनते भी हैं वो। जी और अभी वर्तमान परिस्थितियां ऐसी थी कि अभी सरकार बनाना था, इसलिए थोड़ा समय लग गया है। पर अब सरकार भी बन गई है राजस्थान की और यहाँ भजन लाल जी आ गए हैं, तो अब संतों में उम्मीद जगी है, तभी तो हम भी जाग उठे हैं और मोदी जी तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि जल्दी ही हमारी गाय माता राष्ट्र माता बने। इसलिए आप ये फैसला लेकर के आओ। मोदी सरकार इस बार राम मंदिर जो है उसको मुद्दा बनाएगी लोकसभा चुनाव में कि भी हमने रामलला की स्थापना कर दी, तो क्या गौ रक्षा या गो हित भी एक मुद्दा बने? यह डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है और सारे सनातनियों में एक लहर सी है भगवा की, तो सारे संत आपकी तरफ आ रहे हैं। और भाजपा कांग्रेसी तो मानते नहीं है साधुओं को कि हमारे हैं। हम भले कांग्रेसियों के बीड़े में चले जाए तो भी कहेंगे है तो ये भाजपा की है। तो कम से कम भाजपा वालों सुन लो और भजन लाल जी भी सुन लो और मोदी जी भी सुन लो और गाय माता ने राष्ट्र माता बना दो। ओ एक मुद्दो और खड़ो हो जासी कि साहब गाय माता को भी राष्ट्र माता बना दिया, धारा 370 भी हटा दी, राम मंदिर भी बना दिया। और सनातनियों तुम्हें क्या चाहिए? फिर बीजेपी के पास अगला एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा, अरे अभी तो बहुत काम पड़ा है। अभी तो राष्ट्र में पूरे विश्व में भगवा ले रहा है। उसके लिए सर हम तो चाहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम पूरे विश्व की शांति की कामना करते हैं, इसलिए विश्व की अभी तो भारत में शांति हो, पूरे फिर विश्व का काम करेंगे। गुरुदेव, मेरा सवाल वही है कि चुनाव का टाइम है। हाँ। बीजेपी राम मंदिर को बनाना चाहती है, आप भी चाहते हो कि आपका जो मुद्दा है या आपकी जो डिमांड है, हाँ। वो इस चुनाव के माहौल में सरकार थोड़ा सा संजीदा होके सुने, क्योंकि डबल इंजन या भगवा हो गया दोनों जगह। मेरा निवेदन ये है कि इसको कहीं पॉलिटिकल रंग जैसी चीज तो नहीं अक्सर दे दिया जाता है? नहीं, हमारे राजनीति नहीं है, हमारी राष्ट्र नीति है। और राष्ट्र नीति के तहत हम कह रहे हैं हमारे कोई स्वार्थ नहीं है, हमने वोटों का स्वार्थ है, न कोई राजनीति का स्वार्थ है। हम तो कांग्रेस से भी राजनीति गुरुदेव खराब चीज नहीं है। कभी संत राजनीति पर अनुशासन करते थे, आजकल संत टिकट मांग रहे। हमने सुना था कि आपका कहीं नाम चल रहा था टिकट के लिए विधानसभा चुनाव में। मेरा तो ऐसे चला देते हैं, जब मैं भगवा करता हूँ या वंदे मातरम गाता हूँ तो सोचते हैं कि बाबा जी भी कहीं राजनीति का हो गया। सोच रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव में कुछ तो ये मुद्दा अभी आया है, ताजा करा हुआ है कुछ? मेरा कोई वादा नहीं। संतों में एक बड़ा क्रेज जम गया, राजस्थान में भी 4-5 आ गए हैं विधानसभा में, पूरे देश में सभी जगह आ रहे हैं। राजनीति पे संत अनुशासन करते थे, आजकल राजनीति संतों में शासन करने लग गई है, नहीं लग रहा आपको? आना चाहिए ना, संत को आना चाहिए। और उसका जीता जागता उदाहरण योगी जी है। और लोग तो सोचते थे कि बाबा जी कोई शासन चला सकते हैं, लेकिन योगी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि संत भी शासन चला सकते हैं। जैसा संत चलाते दुनिया में दूसरा कोई नहीं चला सकता। तो मैं यही अर्ज करूं, गाय को लेकर जिस तरीके से संजीदा तरीके से आप डिमांड उठाते हैं, आप भजन करते हैं, वो करते हैं, तो क्या मानस बनेगा प्रकाश दास जी महाराज का इस मुद्दे के माध्यम से कि साहब आप कीजिए, हमने आपको राजदंड थमाया है? क्या बीजेपी ऐसी कोशिश कर सकती है? अगर बीजेपी ऐसी कोशिश करेगी तो संसद में भी आवाज उठनी चाहिए। मनोवांछा है आपकी इसका मतलब माने कि चुनाव में आप जा सकते हैं? हम अभी हमारा कोई मानस नहीं, आगे होगा तो हम आपको बता देंगे। तो संत गाय के मुद्दे को लेकर संजीदा है और इस बार यह है कि रामलला की स्थापना से पहले राजनीति का मुद्दा में चुनाव में बीजेपी जीती है और संसदीय चुनाव से पहले रामलला मुद्दा है। संत चाहते हैं कि गाय का भी मुद्दा बने, हालांकि चुनाव राजनीति संसद में भी आवाज गूंजनी चाहिए, गाय का भी उसमें मिक्सअप हो रखा है। तो हम अभी जयपुर में हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संतों ने किया जिसमें ये कहा है तो ऐसे ही गाय तो कांग्रेस में भी चला जाता है, आरक्षण गो रक्षा के लिए कानून, संरक्षण और समर्थन का मुद्दा है। आपको हम लगातार अपडेट करेंगे। इनके बीच में जाकर एक